नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्य राणा और ये है BMW M340i। मार्केट में ये कॉम्पीट करती है मर्सिडीज AMG C43 के साथ और Audi S5 स्पोर्ट्सबैक के साथ, लेकिन ये उन दोनों से ज्यादा अफोर्डेबल है। 73 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे आती है और उन दोनों से ही ज्यादा फास्ट है। कितनी फास्ट है? 4.4 सेकंड में 0 to 100 टच करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से सिर्फ शुरू होती है। चलिए इसके बारे में और चीजें जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसके वॉक अराउंड। रेगुलर BMW 3 सीरीज से इसका फ्रंट ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा बोल्ड नजर आता है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्टिव किडनी ग्रिल। वहां आपको जो है वर्टिकल जो है एक स्लेट्स मिलती हैं ग्रिल पे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको हेक्सागोनल इनलेट्स मिल जाते हैं ग्रिल में, यहाँ भी और यहाँ भी अच्छे बड़े। साथ ही जो हुड है इसका, वहां आप ये देखिए, ये आपको इस तरह की जो है लाइंस मिल जाएंगी। काफी बोल्ड लुक इसे देने में मदद करती हैं। नीचे आपको यहाँ मिलेंगे 6 पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल जाते हैं। एयर चैनलिंग के लिए यहाँ स्पेस है और ऐसा ही स्पेस आपको जो है इधर यहाँ पर मिलता है। यहाँ आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं इसमें BMW LED के, और ये मिलते हैं आपको अपसाइड डाउन LED DRLs जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ये आपको हाई बीम लो बीम दोनों इधर मिल जाती है और यहाँ ये आपको मिलेगा इसमें कॉर्नरिंग लैंप। इसके साथ ही हेडलैम्प्स में आपको ये ब्लू इंसर्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके का कुछ इसका फ्रंट लुक है। साइड में अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ आपको मिलेंगे 19 इंच के अलॉय व्हील्स। ये अलॉय व्हील्स जो रेगुलर BMW 3 सीरीज आती है उससे डिजाइन में भी अलग है और साइज में भी 1 इंच बड़े हैं। इसके साथ में आपको यहाँ मिलेंगे ये M स्पेसिफिक कैलिपर्स और बड़े डिस्क ब्रेक मिलते हैं जिनसे ब्रेकिंग जो है ज्यादा बेहतर हो जाती है। लो प्रोफाइल टायर हैं तो आपको हैंडलिंग बेहतर करने में यहाँ इनसे मदद मिल जाती है। M की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है और ये जो कैलिपर्स हैं इन पे भी आपको यहाँ M लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ आप इधर देखेंगे तो आपको M की बैजिंग यहाँ भी मिलेगी। बड़े चंकी जो है ORVMs आपको इसमें मिलते हैं और ORVM पर यहाँ आपको मिलेंगे ये LED टर्न इंडिकेटर और 360 डिग्री कैमरा का साइड मॉड्यूल यहाँ मिलता है। अच्छी लंबी व्हीकल है, लो स्लंग है तो आपको प्लांटेड ड्राइव मिलती है। खैर जो है अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपको डोर हैंडल्स पे कोई क्रोम वगैरह का एलिमेंट नहीं मिलता है। अच्छे साइज के आपको ग्लास मिल जाते हैं तो आपको विजिबिलिटी भी जो है वो अच्छी मिलती है। आप चाहे फिर रियर सीट पर बैठे या जो है फ्रंट सीट पर बैठे हैं। हालांकि अगर ये व्हीकल कोई खरीद रहा होगा तो वो रियर सीट पर क्यों ही बैठना पसंद करेगा। पीछे की तरफ मूव करते हैं तो रियर में यहाँ आपको ऊपर मिलता है शार्क फिन एंटीना, फिर ये बड़ा सा रियर ग्लास आपको यहाँ मिल जाता है जिसके ऊपर वहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। रियर डिफॉगर आपको यहाँ दिए गए हैं। इधर आप आएंगे तो ये आपको BMW का लोगो मिलता है और इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा 360 डिग्री कैमरा का रियर मॉड्यूल। LED टेल लैंप्स की बात करें तो ये जो रेगुलर BMW 3 सीरीज आती है उसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ जो ये नीचे वाला पार्ट है इसमें जो डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी वजह से ये इस व्हीकल जो है रियर से भी ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा अग्रेसिव जो है वो लुक निकाल कर देता है। बाकी दोनों तरफ आपको ये एग्जॉस्ट पाइप्स मिल जाते हैं। वर्टिकल स्लेड में आपको यहाँ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। रियर में भी आपको 6 सेंसर्स मिल जाते हैं क्योंकि इसमें जो है पार्किंग असिस्ट आपको मिलता है तो वो वहां पर जो है मदद करते हैं। यहाँ आपको ये टोइंग हुक है, फिर ये इधर जो है M340i की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। खैर अब बारी है इसके केबिन को चेकआउट करने की। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे आपको एक एक चीज देख के ये लगेगा कि इसे ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ड्राइवर ओरिएंटेड केबिन यहाँ आपको ऑफर किया जाता है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जगह जगह जो है यहाँ पर। साथ ही आप जैसे ये देखिए कर्व डिस्प्ले है। ड्राइवर आराम से यहाँ बैठे हुए, जैसे मैंने सीट को काफी ज्यादा पीछे रिक्लाइन कर रखा है लेकिन इसके बावजूद मेरा हाथ यहाँ तक आराम से पहुंच रहा है ड्राइवर डिस्प्ले के बिल्कुल लास्ट वाले एंड तक भी। तो यहाँ जो जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज को मैं इजिली जो है एक्सेस कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ है। खैर एक एक चीज से शुरुआत करते हैं, इधर से आते हैं। यहाँ आप ये देखेंगे तो सॉफ्ट टच इस्तेमाल किया गया है यहाँ से लेके और नीचे तक। ये बिल्कुल नीचे जहाँ आपको जो है बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है वहाँ तो जो है हार्ड प्लास्टिक है लेकिन उसके ऊपर ये सब जो है सॉफ्ट टच यहाँ मिलता है। एल्युमिनियम ब्रश फिनिश आपको यहाँ मिल जाते हैं। डोर अनलॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं और इसमें क्योंकि आपको मेमोरी सीट फंक्शन दिया गया है तो उसके लिए जो है आप ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। वन टच अप डाउन विंडोज यहाँ आपको मिल जाती हैं। चारों विंडो आप उसे कर सकते हैं। उसके कंट्रोल जो है यहाँ है। ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर यहाँ साइड में आप नीचे आएंगे तो हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको
यहाँ दिए गए हैं इस जगह पर नीचे। बाकी आपको स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा सा चंकी स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इधर आपको ये कुछ जो है क्रूज वगैरह से जुड़े हुए कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं, और उसके बाद ये वॉल्यूम अप डाउन करने के कंट्रोल, फोन के कंट्रोल जो है वो आपको इधर मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स यहाँ आपको ऑफर किए गए हैं, और जैसे कि जर्मन कार्स में आपको देखने के लिए मिलता है, इधर से आप ये आपको इंडिकेटर के कंट्रोल इधर मिलते हैं, और यहाँ से आपको जो है वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर यहाँ आपको ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा ड्राइवर डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल मोड्स दिए गए हैं, तो मोड्स के हिसाब से जो है डिस्प्ले की थीम बदल जाती है। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ इको मोड लगाता हूँ, तो आप यहाँ ये नोटिस करेंगे इसमें इधर की तरफ ये स्पीडोमीटर आ गया, डिजिटल पूरी डिस्प्ले है ये आ गया, और इधर की तरफ आपको ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो दिया गया है, तो उसकी जो है एनर्जी को लेकर, पावर को लेकर वो यहाँ है। जैसे ही मैं इधर इसे कंफर्ट में चेंज करूँगा, इसका लेआउट बदल जाएगा। इस तरह का लेआउट आपको कंफर्ट मोड में आएगा, और जैसे ही मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ, देखिए यहाँ से स्पोर्ट्स मोड में डाला, ये मैंने यहाँ क्लिक किया और चीज़ें बदल गई। यहाँ ये इधर स्पीड के लिए दिखाने लगा, और इधर आपको आरपीएम जो है वो शो करने लगा है। इसी तरह से और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ आपको मिल जाती हैं। सिर्फ ड्राइविंग के लिए 3 मोड्स ये नहीं है, आपको स्पोर्ट्स प्लस मोड भी दिया जाता है, और उसके बाद आप जो है इसमें मोड्स को इंडिविजुअली जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं, तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर यूआई ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो बहुत स्मूथ जो है यहाँ आपको टच एक्सपीरियंस इससे मिलने वाला है। बहुत सारे फंक्शंस ये जो है ऑफर करती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है हमेशा से, वो ये कि हर चीज़ टच बेस्ड ना हो, तो यहाँ पर बटन्स का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ से आप टच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, और यहाँ आप ये देखिए जो चीज़ आप वहाँ कर पाएंगे वही चीज़ आप यहाँ इनसे कर सकते हैं। ये देखिए, आपको होम पे जाना है, आप होम पे यहाँ रहेंगे। आपको मीडिया चाहिए, आप यहाँ क्लिक करेंगे, मीडिया वहाँ जो आ जाएगा। आपको मैप पे जाना है, यहाँ ये आप क्लिक करेंगे तो वो मैप खुल जाएगा। नेविगेशन जो है आपको वो यहाँ से मिल जाएगा उसके लिए। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। बैक का ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। गियर जो नॉब है वो आपको यहाँ इस तरह से ये छोटी सी मिलती है, जिसे आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, तो इस तरीके से कर सकते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ बटन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आपको मिलते हैं विद ऑटो होल्ड फीचर। ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए यहाँ है। अगर आपको 360 डिग्री व्यू देखना है, तो आपको वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये अगर आपको जो है पार्किंग असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए ये बटन यहाँ दिया गया है। पार्किंग असिस्टेंस के साथ ही इसमें जो है फीचर आता है, जो 50 मीटर जो आपकी गाड़ी ट्रैवल की है उसे ये रिकॉर्ड करके रखता है, उसे रिमेंबर करके रखता है, और अगर आपको उसी सेम रूट पे वापस जाना है, तो ये वो काम भी व्हीकल कर सकता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपको ये यहाँ जो है एसी वेंट्स दिए गए हैं। थोड़े से कंट्रोल्स आपको इधर ये मिल जाते हैं। रियर डिफॉगिंग का कंट्रोल ये है। वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए आपको ये यहाँ एक नॉब भी दी गई है। इधर आप ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ, अगर आप डैशबोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ भी आपको ये हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल सा यहाँ फील होता है। इधर आपको ये ग्लव बॉक्स मिलता है, ठीक ठाक सा डिसेंट साइज है ग्लव बॉक्स का, और सेम चीज़ें जो है थ्रू आउट द केबिन जो मैंने इधर बताई, वही आपको उधर भी वैसे ही मिलने वाली है। जो ये सीट्स आप देख रहे हैं, अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेकिन ये लेदर नहीं है। लेदर जैसा फील आपको देती हैं। ब्लू स्टिचिंग आपको यहाँ ये मिल जाती है, और सीट बेल्ट पे अगर आप यहाँ देखते हैं, तो ये जो एम साइन के साथ में जो कलर 3 कलर्स की स्ट्राइप्स आती हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ थोड़ा सा स्पेस आपको ये मिल जाता है, जो इसमें हमारा कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ आपको ये जो है चार्जिंग पैड इधर मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग यहाँ ऑफर की जाती है आपको। यहाँ यूएसबी के लिए पोर्ट मिलता है, और ये 12 वॉट का जो है यहाँ ये सॉकेट दिया गया है। 2 कप होल्डर यहाँ आपको मिल जाते हैं, जिसे अब आप इसे ऐसे कवर भी कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग जो है IRVM मिल जाते हैं। इधर ये आपको सनरूफ का कंट्रोल जो है यहाँ ऑफर किए जाते हैं, और जो केबिन लाइट्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ये जो है एक्सटेंड नहीं होता। वैनिटी मिरर आपको ड्राइवर के लिए भी यहाँ मिलता है विद यहाँ लाइट। जैसे आप इसे खोलेंगे लाइट जल जाएगी, और जैसे आप इसे बंद करेंगे ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ग्रैब हैंडल आपको ड्राइवर के लिए भी मिलता है, और इधर जो है को पैसेंजर के लिए भी दिया गया है। खैर ऐसा कुछ जो है आगे बैठ के आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चलिए रियर सीट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि रियर सीट पर वो कंफर्ट नहीं है जो आपको चाहिए। एटलीस्ट जब आप 70-80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तब तो आपको कंफर्ट चाहिए, लेकिन
एक चीज़ ये भी है कि यहाँ आपको रियर सीट पर बैठकर कंफर्ट देने के लिए ये व्हीकल डिज़ाइन नहीं किया गया है। ड्राइवर फोकस्ड व्हीकल है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जो है वो ड्राइवर सीट पर देने की कोशिश की गई है। खैर, यहाँ थाई सपोर्ट की अगर बात करें तो वो आपको ना के बराबर मिलने वाला है। यहाँ सीट्स को थोड़ा सा कर्व बनाया गया है, उसके बाद जो है सिर्फ इतना सा नी रूम आपको मिलता है। हेडरूम डिसेंट है। कुल मिलाकर जो रियर सीट पर है वहाँ आप थोड़ा सा गाड़ी के इतना लंबा होने के बावजूद भी कंजस्टेड सा जो है वो फील करेंगे। ये जो बम्प है ये भी काफ़ी ऊंचा यहाँ दिया गया है, तो 3 लोगों के बैठने का स्कोप तो आप भूल ही जाइए। 2 लोग बैठ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा जो है बंदा बंदा फील करेंगे। एसी वेंट्स यहाँ दिए गए हैं। टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ फील होता रहता है। यहाँ ये आप चाहिए तो एसी को ऑटो पे कर लीजिए, या फिर जो है उसके टेम्परेचर को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट जो है वो आपको इधर दिए गए हैं। 3 लोगों के लिए आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों लोगों के लिए मिल जाती है। जो ये सीट्स हैं ये 40-20-40 स्प्लिट होती हैं, और यहाँ आपको ये मिल जाते हैं 2 कप होल्डर विद हैंड रेस्ट। इसे आप ऊपर कर दीजिए तो इस तरह का यहाँ जो है ये बीच वाले पैसेंजर के लिए जगह स्पेस मिलता है। लेकिन वही सेम अगेन मैं कहूँगा कि 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। इधर आपको ये केबल लाइट्स मिल जाती हैं, जिनके लिए ये यहाँ आपको बटन्स दिए गए हैं एक्सेस करने के लिए। ग्रैब हैंडल आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ दिया जाता है। अक्रॉस द केबिन आपको 16 जो है स्पीकर्स दिए गए हैं। हार्मन कार्डन के ये स्पीकर्स यहाँ आपको मिलते हैं। अच्छा साउंड जो है वो निकाल कर ये देते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं कि आखिर गाड़ी चलती कैसे है। चलिए ड्राइवर सीट पर चलते हैं। ड्राइविंग मोड पे यहाँ डाला और शुरुआत ही हम इसकी स्पोर्ट्स प्लस मोड से करते हैं। ओह कमाल, ये 0 to 100 टच करती है भाई 4.4 सेकेंड्स में, और लिटरली ये वो परफॉर्मेंस अचीव करके देती है। स्पोर्ट्स प्लस मोड में तो ये जैसे आप थ्रॉटल प्रेस करेंगे वैसे ही व्हीकल एकदम ऐसे आपको लगेगा जैसे उड़ के भागने के लिए तैयार है, आपके नीचे से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप भी व्हीकल के साथ ही साथ चलते हैं। खैर, इंजन से शुरुआत कर लेते हैं। इंजन आपको इसमें मिलता है इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो ट्विन पावर 3 लीटर पेट्रोल इंजन यहाँ ऑफर किया जाता है विद माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। ये इंजन जो आपको जनरेट करके देता है 374 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल जब आप ड्राइव करते हैं व्हीकल को तो वो जो पावर है वो फील होती है, वो जो टॉर्क है वो आपको फील होता है। इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। इसके अलावा आप इन मोड्स को जो है वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी उसमें जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। इको स्पोर्ट्स मोड है, यहाँ आपको बिल्कुल लीनियर परफॉर्मेंस मिलती है, और जैसे जैसे आप स्पोर्ट से कंफर्ट, इको प्रो से कंफर्ट, कंफर्ट से स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स प्लस मोड की तरफ जाते चले जाते हैं, वैसे ही जो स्टीयरिंग का रिस्पांस है वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको और ज़्यादा फील होता जाता है। स्टीयरिंग जो है वेट गेन करता हुआ चला जाता है, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है आपकी ड्राइविंग में। जो है आपको थ्रॉटल करते हुए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील आप करते हैं। कॉर्नरिंग पे आप जो है अच्छा फील करते हैं। इसमें एम स्पेसिफिक सस्पेंशन दी गई है, थोड़ी सी स्टिफ है, थोड़ा सा जो एजाइल ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है बनाया गया है, यहाँ दिया गया है। तो वो कुछ चीज़ें हैं। हालांकि जब सस्पेंशन की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रोड के छोटे छोटे गड्ढे भी हैं ना, वो भी केबन के अंदर आपको फील होते हुए नजर आते हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशंस जो इसके स्पोर्टी नेचर को जो है ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, ताकि आप जब हाई स्पीड पर क्रूज करें तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा अच्छी मिल पाए। जो टायर का प्रोफाइल है वो भी काफ़ी जो है लो प्रोफाइल टायर्स यहाँ आपको ऑफर किए गए हैं, तो वो भी इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स को और ज़्यादा बेहतर करने में हेल्प करते हैं। आपको स्टेबल जो है राइड यहाँ मिलती है जब आप 120 के आसपास भी क्रूज कर रहे होते हैं, जो कि टॉप लिमिट है हमारे यहाँ एक्सप्रेस वेज की। तो वहाँ जब आप क्रूज कर रहे होते हैं तब भी आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतनी स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं, आपको वही सेम फील होता है आप 60-70 की स्पीड पर क्रूज कर रहे होंगे, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब आप स्टीयरिंग के पीछे होते हैं तो इसका जो स्पोर्टी नेचर है उसे आप ज़्यादा फील करें, ज़्यादा आपको लगे कि आप एक स्पोर्टी व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं,
तो उसके लिए यहाँ आर्टिफिशियल साउंड जो है वो जोड़ी गई है। लॉर भगाने में तो भाई मजा आता ही है, जैसी ओ हो या कमाल परफॉर्मेंस जो है ये निकाल के देती है। हालांकि इस परफॉर्मेंस के बाद आप माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते। BMW क्लेम करता है ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, लेकिन जब आप इसे रोड पर लेकर निकलते हैं और इसका जो ट्रू ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आप माइलेज भूल जाइए। 6, 7, 8 का माइलेज आपको वो निकाल के देती है। हालांकि अगर आप इसे इको मोड में डाल देंगे, जैसे मैंने अभी ये इको प्रो मोड में इसे लगा दिया, तब एक लीनियर जो है पावर आपको मिलती रहती है। आप बहुत स्मूथली ड्राइव करेंगे तो यहाँ आपको ये ऑलमोस्ट 10 के आसपास माइलेज निकाल के दे सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ट्रैफिक में हैं तो फिर तो और जो है माइलेज की बात भूल जाइए। हालांकि माइलेज को ध्यान में रखते हुए व्हीकल को बनाया भी नहीं गया है। ये जो व्हीकल खरीदेंगे लोग वो माइलेज के लिए नहीं, वो परफॉर्मेंस के लिए खरीदेंगे, क्योंकि अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप 3 सीरीज में ही जो है डीजल इंजन ले लीजिए, वहां आपको माइलेज मिल जाएगा। 20 किलोमीटर के आसपास का माइलेज वो निकाल के दे देता है, उसके लिए तो वहां जाइए। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और जो है ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना, तो उसके लिए BMW M340i एक परफेक्ट व्हीकल आपके लिए हो सकता है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बाइट न ज्यादा हार्ड है न सॉफ्ट है, बट ब्रेकिंग आपको एक्यूरेट फील होती है। आपको व्हीकल को जहां रोकना है वो कॉन्फिडेंस आपको रहता है कि हाँ मुझे वहां तक रोकना है व्हीकल, तो मैं इस स्पीड पे चल रहा हूं और मैं ब्रेक पेडल प्रेस करूंगा तो व्हीकल वहां तक रुक जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एम डिफरेंशियल दिया गया है, तो जब आप कॉर्निंग वगैरह पे चलते हैं तो वो वहां स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, ट्रैक्शन को बढ़ाने में जो है मदद करता है। उससे होता क्या है, जब आप कॉर्नर पे जा रहे होते हैं या कर्व ले रहे होते हैं, टर्न ले रहे होते हैं, तो आपके जो इनर साइड वाले व्हील्स हैं उन्हें कम घूमने की जरूरत होती है, जबकि जो बाहर वाले व्हील्स होते हैं उन्हें ज्यादा घूमने की जरूरत होती है। तो वो जो है एम डिफरेंशियल उसमें मदद करता है और अच्छी स्टेबिलिटी वहां पर भी अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिर ये कार है किन लोगों के लिए। अगर आपका बजट 80 लाख रुपए तक है ऑन रोड खर्च करने का, तो ये कार मेरी नज़र में एक अच्छा पैकेज ऑफर करती है आपको, ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, और साथ ही बोल्ड लुक्स के मामले में अच्छी दिखती है। और जितना मेरा मानना है, मुझे ये मर्सिडीज AMG C43 और ऑडी S5 स्पोर्टबैक दोनों से ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है लुक्स के मामले में। बाकी लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है डिज़ाइन पसंद आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें जो है लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।